आज हम आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए कृषि से जुड़ी कुछ खास और बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें बताने वाले हैं। आज का ये दौर ही है आधुनिकता का, जहां हर कुछ चीज़ों में है एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका व्यावहारिक प्रयोग करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बस हमारे किसान ही क्यों वही पुरानी तरीक़ों से खेतों में काम करके इतनी परेशानियों का सामना करते हैं। आजकल के समय में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे उत्तर पूर्वांचल के किसान कैसे इन सब सवालों से आज़ाद होकर अपने कृषि को एक व्यावसायिक रूप देंगे, वही विस्तार सहित बोलने वाली हूँ। अक्सर हम लोगों के किसान खेतों में जाते वक्त कौन कौन से परेशानियों का सामना करते हैं। पहली बात, खेतों के लिए सबसे ज़रूरी ज़मीन, बीज और खादों का अभाव। दूसरी ये कि खेती के लिए जो मूलधन चाहिए उसकी कमी तो बरसों से चली आ रही है। ऐसे बहुत सारे किसानों का उदाहरण हमें देखने को मिलेगा, जिन्होंने खेती के मूलधन जुगाड़ के लिए अपनी ही पड़ोसी मुनीम से पैसे लिए हैं और बाद में इसको लौटाने के समय अपना घर और ज़मीन सब कुछ गंवा दिया है। खेतों में पानी की कमी। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो खेती के लिए बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं। उचित बाज़ार नहीं मिलना भी एक कारण है। उत्पादित की हुई सामग्री बेचने के लिए भी ज़रूरी होता है बाज़ार का, और ये बाज़ार की कमी ही है किसानों के उन्नति में बाधा लाने वाली असली कारण। ऐसे में हमारे किसानों की दुर्व्यवस्था को देखते हुए भारत के केंद्रीय सरकार ने एफपीसी स्थापन करने के विषय में अनुमोदन दिया है। केंद्रीय सरकार से अनुमोदित एफपीसी एक ऐसी संस्था है जो कंपनी अधिनियम कानून 1956 के संशोधनी कानून के अंतर्गत है। एफपीसी का मुख्य उद्देश्य है हमारे क्षुद्र अंतरेखा संबंधित भूमिहीन किसानों को एकजुट करके कृषि को व्यावसायिक कारण का रूप दें, किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने के साथ ही सामाजिक स्थिति भी मजबूत करें। एक लाइन पर बोला जाए तो एफपीसी है किसानों का संगठित एक सामूहिक और न्यायिक जुट। एफपीसी से जुड़कर किसान अपने कृषि से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। इन सब में किसानों को पूरी सहायता करेंगे आरआई या फिर सीबीबीओ। इतने में एक ज़रूरी बात यह है कि एफपीसी से जुड़कर किसानों को विभिन्न सरकारी योजना सबका सुविधा प्राप्त करने के लिए उनका एफपीसी मेंबर होना ज़रूरी है। अभी पूरे भारत में एफपीसी का सोच व्यापक रूप से बढ़ गया है। बहुत किसान एफपीसी के ज़रिए अपने उत्पादनों को एक सफल व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठा करने में भी सफल हुए हैं। लेकिन हमारे उत्तर पूर्वांचल में एफपीसी की सोच एकदम नई होने के बाद भी किसान इससे जुड़कर अपना कृषि व्यवसाय आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आना एकदम ही मुमकिन है कि एफपीसी से जुड़ने के बाद यहाँ से किसान कैसे लाभान्वित होंगे। इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। अक्सर हमारे किसान जो सब परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, उसका हल अकेले निकालना मुश्किल है। इसलिए सब किसान एकजुट होकर सरकारी सहाय और सुविधा सामूहिक रूप से लाभ करके उन लोगों की परेशानियां दूर कर सकती है। एफपीसी जो सब विषय पर प्राधान्य देगी वह सब कुछ इस तरह है। किसानों का कृषि पर ज्ञान और क्षमता की कमी। एफपीसी के द्वारा दी हुई प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के बीच कृषि ऊपर ज्ञान और आपस में एकता भी ला सकते हैं। उचित दाम नहीं मिलना। किसान जितना मेहनत करके खेतों में काम करते हैं, उस मेहनत के हिसाब से उनको मुनाफा मिलता नहीं है। एफपीसी के ज़रिए किसान सदस्यों को अपने मेहनत का मुनाफा भी मिलने में आसानी होगी, क्योंकि किसानों को उनका सही मुनाफा देने के लिए एफपीसी एक सही बाज़ार भी ढूंढती है, जैसे कि लोकल मार्केट यानी कि स्थायी बाज़ार, रीजनल मार्केट मतलब आंचलिक बाज़ार, और नेशनल मार्केट यानी कि राष्ट्रीय बाज़ार, इंटरनेशनल मार्केट मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। ऐसे ही राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार सबसे जुड़कर एफपीसी अपने किसानों का उत्पादित सामग्री यहाँ के बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बेचने की सुविधा करते हैं।
एफपीसी के किसानों को अपने उत्पादित सामग्री बेचने के लिए किसी भी दलाल का सहयोग नहीं चाहिए। एफपीसी अपने किसान सदस्य को एक उचित बाजार के साथ पहचान करवाती है, जिससे वो लोग अपने उत्पादित सामग्री को सीधे ही बाजार में बेच सकते हैं। सरकारी योजना का सुविधा लाभ। सरकार अभी किसानों और कृषि के ऊपर महत्व प्रदान करते हुए बहुत सारी सरकारी योजना प्रस्तुत करके निकाला है, लेकिन हमारे किसानों का इस विषय पर ज्ञान की कमी होने की वजह से ऐसे लाभदायक योजना सबकी सुविधा से वो लोग दूर हो जाते हैं। पर एफपीसी के ज़रिए किसानों को ये सब सुविधा मिल सके, इसके लिए एफपीसी अपना कदम बढ़ाते हैं। बैकवर्ड लिंकेज की सुविधा। हमारे किसानों के लिए ज़रूरी कृषि का सामान जैसे कि ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि आधुनिक सामानों के साथ ही खेतों के लिए ज़रूरी उन्नत प्रकार की बीज, खाद, ये सब के लिए भी एफपीसी काम करता है, ताकि हमारे किसानों को ठीक समय और कम दाम में ये सब सामान मिल सके। जल सिंचन की व्यवस्था। एफपीसी के ज़रिए हमारे किसानों का एक बहुत ही पुराना तकलीफ दूर हुआ है। अभी हमारे सरकार की तरफ से भी खेतों के लिए आधुनिक जल व्यवस्था योजना प्रस्तुत करके निकाला गया है। किसानों को बिना परेशानी के ये जल सिंचन व्यवस्था मिल सके, इसके लिए भी एफपीसी काम करता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फसलों को काटने के बाद की तैयारी। फसलों को काटने के बाद क्या करना चाहिए या कैसे संरक्षण करना चाहिए, इस बारे में हमारे किसानों की ज्ञान की कमी के वजह से अक्सर वो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन एफपीसी होने के बाद यहाँ के किसान सदस्य को निराश होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि एफपीसी के ज़रिए यहाँ के किसान सदस्य सब अपने उत्पादित फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के साथ ही सीएफसी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, जहां क्लीनिंग, पीलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग आदि की सुविधा रहती है, ये सब सामूहिक तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बदले हम यही सब सुविधा अकेले लेने के लिए जाएं, तो वो मुमकिन नहीं होगा। धन्यवाद।